हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 43वें श्लोक को पढ़ेंगे। हमने 42 में सुना था, व्रतम स आस्थितो मौनम आत्माइक शरणो मुनिः निसंगो व्यचरत शोणिम अनग्निर अनिकेतनः। स मुनि, कौन मुनि? मैत्री मुनि। चल गुड। कर्दम मुनि, कर्दम मुनि मौनम व्रतम आस्थितः, मुनियों के व्रत में स्थित हो गए। काल्य कृष्ण प्रभु, मुनि का व्रत मतलब, मौन का व्रत मतलब, बोलिए। अगर संस्कृत बोल देंगे तो 100 मार्क्स और बंगला बोलेंगे तो 50%। चलिए कोई बात, परेशानी जो आपको मन में आ रहा है। तेरी वर्ष भानु माता जी ने 100 नंबर ले लिया। हाँ चलिए प्रभु जी थोड़ा सा आवाज कम कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, उन्हें सिर्फ भगवान के स्मरण में इंटरेस्ट था और कुछ चीज़ों की अपेक्षा नहीं थी, कोई भौतिक चीज़ों की अपेक्षा नहीं थी। ठीक है, गलत तो आप नहीं बोले, आप आगे वाली बात बोलती है, लेकिन गलत नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। देखिए, इससे गलत तो नहीं, सही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ था एक अहिंसा लक्षण। इस पे देखिए, मैं चाह रहा हूं कि इसको छोड़िए मत। अच्छा ये बताइए कि मुनि का मतलब, मुनि का जो मौन व्रत है उसमें अहिंसा लक्षण क्यों कहा गया? वेदवादिनी आप बता सकेंगे? प्रभु जी, क्योंकि मुनि का हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो अहिंसा नहीं, क्योंकि वो अपने हृदय को शुद्ध बाकी रखना लोग चाहते भी हैं। उंगली चालू कर सकते हैं। वरुण प्रभु टाइप कीजिए, आप तो सामने बैठे थे ना। प्रभु जी, क्योंकि बताइए कि मुनि का लक्षण जो है, ये व्रत क्यों लेता है? अहिंसा लक्षण का व्रत क्योंकि काहे वो लेता है? सदैव भगवान का स्मरण करना चाहते हैं। एक बात वो सही। हमेशा अपने मन को भगवान में लगाए रखना चाहते हैं, उस वजह से ओके, हिंसा तो करने से सुमेध मन प्रभु अपने कठोर हो नाम जाता को है। चरितार्थ करते हुए अपनी मेधा को प्रस्तुत करते हुए बिल्कुल सही बोले हैं कि मुनि है मननशील, और वो जानते हैं कि हृदय में भगवान की मधुरता का अनुभव कब होगा? जब हृदय को सॉफ्ट। हिंसा करने से क्या होता है? हृदय सॉफ्ट नहीं, कठोर हो जाता है, और कठोर हृदय में भगवान की स्फूर्ति नहीं होगी। भगवान के स्मरण के लिए मौन रहना अहिंसा इसलिए क्योंकि हृदय सारे ये ऐसा उत्तर दे रही हैं कि जब सारे उत्तर दे तो कहीं तो लग ही जाएगा। नॉट आजकल जैसे होम्योपैथिक में 2-4 मेडिसिन मिला के देते हैं तो कोई तो लगी जाएगी उसमें से, एक ये नहीं तो एक नो, दूसरी तो ऐसे कोई ना कोई लग जाए, ऐसे नहीं। एग्जैक्ट देखिए होता क्या है, जब आप एग्जैक्ट समझेंगे देन प्रैक्टिस करेंगे। अहिंसा आदि लक्षणम, ठीक है। आत्माइक शरण, उनकी एकमात्र आत्मा ही शरण थी, अर्थात परमात्मा। निसंग मतलब आसक्ति रहित होकर व्यचरत वह घूमे। एक बात कल छूट गई, जगत में लोग आसक्ति से युक्त होकर घूमते हैं कि आसक्ति रहित होकर? उत्तर स्पष्ट है, आसक्ति से युक्त होकर। लेकिन कैसी आसक्ति? पिक्चर देखने जाना है, गोलगप्पे खाने जाना है, या नेचुरल ब्यूटी देखने जाना है। मैं मटेरियलों की बात कर रहा हूं। घूमने का उद्देश्य आसक्ति होता है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो व्यक्ति आसक्ति रहे तो वो घूमेगा क्यों? प्रचार तो यहां नहीं कर रहे हैं, प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, तो यदृच्छा घूमना या ना घूमना ये उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। वो डिटैच्ड है, बस उनको घूमना है, नहीं घूमना इनको मतलब नहीं। मतलब यू कैन नॉट ascribe एनी रीजन कि अभी इसलिए घूम रहे हैं इसलिए नहीं घूम रहे हैं, स्वच्छंद है। ये आपने कहां सुना था? ओके, और कहां? सुखदेव गोस्वामी सुना, और कहां सुना था? मैत्री मुनि बैठे हुए थे, आसीनम अगाध गंभीरम। आपने सुना था 4 कुमारों के बारे में, याद आ रहा है उन लोगों को? 4 कुमार इसको इस ग्रह से उस ग्रह में, इस ग्रह से उस ग्रह में घूम रहे थे ना, और उनको कोई किसी चीज से कुछ चाहिए नहीं थी। मैं पूछूं काले कृष्ण प्रभु क्यों आए? आप कहेंगे नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो क्यों आए? ये है ना इंटरेस्टिंग। कहीं जाते हैं तो कुछ चाहिए होता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, पूरी तरह आत्मराम थे, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी ग्रह से घूमते घूमते, मेरे याद है एक बार वैकुंठ पहुंच गए, ऐसे था। तो घूम रहे थे शोड़ी अर्थात पृथ्वी पर, अनग्निर यानी कि जगह जगह जाकर के वो आग नहीं लगा रहे थे। आई एम यूजिंग वर्ड्स इन डिफरेंट सेंस, लेकिन स्थान में घूम रहे थे, लेकिन कहीं पे आग नहीं लगा रहे थे, बम नहीं फोड़ रहे थे। अनग्नि, ही वॉज एब्सोल्युटली डिटैच्ड फ्रॉम फायर एंड अनिकेतना। उनका कोई एड्रेस नहीं था जहां पर आप पार्सल भेज सको, ठीक है।
ओके, सो ये सब हुआ। आगे क्या कर रहे थे वह हम इस श्लोक में सुनेंगे। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसतः परम्। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसतः परम्। गुणावभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। गुणावभासे विगुणा एक भक्त्यानुभाविते। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सद असतः परम्। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सत् असतः परम्। गुणावभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। गुणावभासे विगुणा एक भक्त्यानुभाविते। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसतः परम्। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सद् असतः परम्। गुणावभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। गुणावभासे विगुणा एक भक्त्यानुभाविते। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सत् असतः परम्। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो एक मिनट फिर से बोले, गलती हुई, बोली फिर से। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सत् असतः परम्। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसतः परम्। गुणावभासे विगुणा एक भक्त्यानुभाविते। गुणावभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। श्लोक बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो नई नई सी लगेंगी कुछ भक्तों को, इसलिए मैंने इतना ही लिया। उन्होंने अपना मन पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर कर दिया, जो कार्य कारण से परे हैं, जो तीनों गुणों को प्रकट करने वाले हैं किंतु उन तीन गुणों से अतीत हैं, और जो केवल अटूट भक्ति योग के द्वारा देखे जा सकते हैं। यहाँ पे इस श्लोक में भगवान कहाँ है? तो भगवान तो कहीं नहीं दिखेगा, तो प्रभुपाद अनुवाद कैसे करती है? तो आप देखेंगे, इस अन्वय को देखेंगे तो समझ में आएगी बात। यत मतलब जो, असतः, असतः मतलब कार्य अर्थात इफेक्ट, ये एक अर्थ है, और सत मतलब कारण, और परम मतलब परे। देखिए ये है क्या, ये बोल क्या दिया गया, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये आप सब लोगों को दिख रहा है कि इस जगत में आप जो भी वस्तु देख रहे हो उसमें कार्य और कारण का संबंध है। जैसे ये आप ये माउस देखेंगे तो उसमें प्लास्टिक है, उसमें व्हाटएवर बहुत सारे मेटल भी हो सकता है कुछ, और उसमें एक इसे कहते हैं उपादान कारण, जिन वस्तुओं से बना होता है, और इसको बनाने वाला कोई इंजीनियर होगा, कोई मशीन होगी। बिना कारण के कोई कार्य इफेक्ट नहीं हो सकता है, स्वीकार्य है आपको? ये इजी है। मटेरियल वर्ल्ड मीन्स कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट। लेकिन भगवान का कारण क्या है पूछूं अगर मैं, तो अब क्या कहेंगे? भगवान का कोई कारण नहीं है। तो भगवान सभी के कारण हैं, इस सारे कारणों के वो कारण है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं। तो आप समझ में आ गया कि भगवान कारण और इफेक्ट से परे हैं। लेकिन देखिए, ये कारण और ये जो कारण और कार्य से परे तो निर्गुण ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति भी है। तो इसलिए केवल इस बात को अगर आप पकड़ेंगे कि असत और सत से परम है, तो आप भगवान के निर्णय पे नहीं आ पाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए, पहले थोड़ा समझ लें कि मटेरियल वर्ल्ड में कारण और कार्य है क्या? कारण है प्रधान। प्रधान में तीनों गुण की साम्यता होती है। काले कृष्ण प्रभु हैप्पी इनको सृष्टि तो बड़ा अच्छा लगता है। तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण जब साम्य इक्वल बैलेंस्ड अवस्था में रहते हैं तो उसको प्रधान कहते हैं। उसमें सृष्टि नहीं होती, लेकिन उसी से आता है। उस पर भगवान महाविष्णु अपना दृष्टिपात करते हैं, काल शक्ति का शोभ करते हैं, जीव शक्ति को डालते हैं। उससे आगे महतत्व आता है, फिर महतत्व से आगे सूत्र तत्व, और उसके बाद फिर अहंकार तत्व, ये सब बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप प्रधान की दृष्टि से देखें तो प्रधान हो गया कारण और महतत्व हो गया कार्य। ठीक है, महतत्व हो की दृष्टि से देखेंगे तो वो हो गया कारण, और उसके बाद सूत्र तत्व या फिर जो अहंकार तत्व है वो उसके कार्य। फिर आप वहाँ खड़े हो जाइए, क्या कहते हैं, अहंकार तत्व पे, तो उसके बाद तीन विभाजन हो गए,
राजसिक, तामसिक, सात्विक, जहाँ जहाँ आप खड़े होंगे उसके आगे वाली चीज़ें वो उसके इफेक्ट होते जाएंगे। ईजी है। जैसे पिताजी, मेरे पिताजी की दृष्टि से मैं उनका कार्य हूँ, और उसके बाद अगर कोई आगे और विस्तार करता जाता है तो फिर उसके वो कार्य होते जाते हैं। सिंपल है, ईजी, ठीक है। लेकिन जो निर्विशेष ब्रह्म है, अगर मैं पूछूं कि वो कहां से आया, तो क्या उत्तर होगा आप लोगों का? निर्विशेष ब्रह्म आधारित है भगवान कृष्ण के ऊपर, लेकिन वो आया कब? तो उत्तर होगा नहीं, वो कभी नहीं आया, वो शाश्वत है। तो निर्विशेष ब्रह्म भी इस कार्य कारण संबंध से परे है। मैं हिंदी ही बोल रहा हूं ना, अभी हम भक्तों के फेस देखकर लग रहा है कि ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, प्रधान तक सब लोग पहुंच गए कि प्रधान तक नहीं पहुंच पाए? प्रधान तक पहुंच गए। अच्छा, अब ये बताइए कि प्रधान तो चलो शाश्वत है, ठीक है। महातत्व की सृष्टि होती तो महातत्व का तो कार्य कारण संबंध हुआ ना, वो किसी का इफेक्ट है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट बिगिंस। अब ब्रह्म ज्योति भगवान से पहले समझ ले, ब्रह्म ज्योति है क्या? यस्य प्रभा प्रभवतः जगदंड कोटि, जिनकी प्रभा, ये जो प्रभा मतलब होता है रोशनी, प्रकाश, तो जैसे चंद्रमा की प्रभा होती है उसी तरह से चंद्रमा, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से जो प्रभा यानी प्रकाश निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। क्या आप में से किसी के पास ये प्रथम स्कंद भागवत नहीं है? उसमें प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट दिखाते हैं कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और उसमें गोलोक वृंदावन है, अनेक अनेक वैकुंठ जगत हैं, और उसमें से प्रकाश भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम से एक विशेष प्रकाश निकल रहा है, उसी प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सारे वैकुंठ जगत भी ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सूर्य है तो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, तो सूर्य से प्रकाश कब निकलता है? सुबह 6:30 बजे। तो 6:30 बजे नहीं निकलता है, वो तो हमेशा ही रहता है ना उसके साथ। गॉट इट? ये तो नहीं है ना कि सूर्य के लिए अच्छा सुबह कब होती है, साइंटिस्ट प्रभु सूर्य के लिए सुबह कब होती है? कभी नहीं। और रात कब होती है? कभी नहीं। तो सूर्य के लिए सुबह और रात का मतलब थोड़ी ना। यद्यपि इंटरेस्टिंग है कि सूर्य की वजह से सूर्य रात और दिन होता है हमारे लिए, उसके लिए कोई दिन रात नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य रात्रि के परे है, स्वीकार्य है, सूर्य रात के परे है, लेकिन सूर्य की रोशनी रात के परे नहीं है। हाँ, पेमेंट दिया उनको हाँ बोलने के लिए, कुछ भी बोल दूंगा हाँ बोल देंगे। हाँ, ये इज लाइक, इट शुड नॉट बी लाइक मंकी सी मंकी डू। हमने हाँ बोला तो आपने हाँ बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, आप लग रहा है ऑफिस में काम करते वहाँ हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है भाई। सूर्य जैसे, सूर्य के देवता, सूर्य का ग्लोब जैसे रात के अंधकार के परे है, तो क्या सूर्य की रोशनी नहीं परे है? तो सूर्य की रोशनी भी परी है, लेकिन सूर्य की रोशनी सूर्य पे आधारित है। तो यहाँ पे अगर आप ये कहेंगे यद असतः सत परम, जो कार्य और कारण से परे हैं, तो इस केवल इतना समझ करके आप ये निर्णय नहीं कर सकते कि ये ब्रह्म ज्योति नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति और भगवान दोनों ही कार्य कारण से परे हैं। ब्रह्म ज्योति में ऐसे कॉज एंड इफेक्ट कुछ नहीं होता है। यस, जो चीज अशाश्वत है वहां पे कार्य कारण की बात हो जाती है। वैसे तो प्रधान भी शाश्वत है, बट उसमें कारण नहीं होता। प्रधान कारण है लेकिन उसमें कुछ कार्य नहीं है। जब उससे इफेक्ट आया महतत्व, तो तब कार्य कारण का संबंध हुआ। तो एक तरह से आप सही कह रहे हैं, अशाश्वत वस्तु में ही कार्य कारण का संबंध होता है। हाँ, अच्छा, अब पॉइंट ये है कि तो फिर ये ब्रह्म ज्योति है कि भगवान है, ये कैसे निर्णय करेंगे? तो कह रहे हैं एक भक्तिया अनुभाविते, अनन्य भक्ति से देखे जा सकते हैं। तब आप ये बताइए, अनन्य भक्ति से किसको देखते हैं? ब्रह्म ज्योति को कि भगवान को? भगवान को। अब इंटरेस्टिंग है कि ना, क्या अनन्य, अब एक प्रश्न आप कर सकते हैं, तो क्या अनन्य भक्ति से ब्रह्म को नहीं देख सकते हैं? अनन्य भक्ति का मतलब क्या है? काल्य कृष्ण प्रभु, अनन्य भक्ति का मतलब क्या है? अनन्य भक्ति में, चलिए आपको हिंट देता हूं, चलिए आप पहले बताइए अनन्य भक्ति का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, मुश्किल हो रहा है। चलिए ये बताइए, अनन्य, कोई भी रेफरेंस, अनन्य भक्ति में दो अनन्यता है, दो चीजों की अनन्यता। अब तो इजी होगा, हाँ बोलिए। एक स्वरूप नहीं, ज्ञान कर्मादिनावृतम, लंबा बता रहे हैं। वेरी गुड, वार्षवनी माता जी, सारे नंबर आप ही लेके जाएंगे क्या?
साधन की अनन्यता और साध्य की अनंतता। अब समझ में आ गया, साधन क्या है? भक्ति, और साध्य क्या है? भक्ति। तो अब भक्ति किसको चाहिए? प्रेम भक्ति चाहिए तो वो ब्रह्म की भक्ति करेगा। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति सूर्य देवता के संग रह रहा है तो अब सूर्य के प्रकाश को अपने आप नहीं जान लेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अनन्य भक्ति का लक्ष्य ब्रह्म नहीं हो सकता है। अनन्य भक्ति का लक्ष्य ब्रह्म नहीं हो सकता है। वो साइड बेनिफिट है बट लक्ष्य नहीं हो सकता। आप अंतर समझ रहे हैं? जैसे कई बार एग्जाम्पल दिया है, गेहूं किस लिए उगाते हैं? सिंपल उत्तर है गेहूं के लिए, गॉट इट। लेकिन भूसा मिल जाता है, आपको भूसा मिल ही जाएगा, साइड बेनिफिट। लेकिन अनन्य भक्ति का मतलब है कि भक्ति कर रहे हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, ताकि भगवान का अनुभव प्राप्त हो। तो इससे एकदम क्लियर हुआ, एक भक्त्यानुभावते। एक भक्त्या मतलब बस जो भक्ति कर रहा है अनन्य भाव से और भगवान की भक्ति चाहता है तो उसके द्वारा वो अनुभव किए जाते हैं। अनुभावित समझ रहे हैं? अनुभव किए जाते हैं। यू रियलाइज कृष्णा थ्रू भक्ति। इसलिए यहां से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो परब्रह्म भगवान की बात हो रही है। इजी हो गया? ठीक है। साधन की अनंतता देखिए प्रभु जी, जैसे भक्ति करके ही मुझे सारी सिद्धि मिल जाएगी, ये हो गई साधन की अनंतता। मुझे और कोई साधन नहीं करना है। लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो चाहते क्या हैं? स्वर्ग चाहते हैं, मिल जाएगा। मोक्ष चाहते हैं, मिल जाएगा। तो अब वहां पे साध्य की अनन्यता नहीं हुई। भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भाई हमारे कर्म ठीक हो जाए, बट ना, भगवान की भक्ति कर रहे हैं ताकि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। तो भक्ति साधन है और भक्ति ही इसका गोल है। वाई आर यू चैंटिंग हरे कृष्णा? वेदवाद नहीं, वाई आर यू चैंटिंग, और वाई शुड यू बी चैंटिंग हरे कृष्णा? वाई शुड यू बी चैंटिंग हरे कृष्णा? भगवान के प्रेम की प्राप्ति। टू चैंट हरे कृष्णा। साधन और साध्य एक है। व्यवसायगात्मक, हाँ ये भी कह सकते हैं, सब एक ही बात है। ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि हम लोग को ये सब चीज़ें बार बार बोलनी होती हैं, रिपीट करनी होती है, तो बातें मन में अब छप जाती हैं, तो फिर समझ में आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ओके। सुमित प्रभु ने सही उत्तर दिया, ना अन्य अनन्य। संस्कृत बोल रही रुक्मिणी माता जी, केवल भगवान की भक्ति, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आप ब्रह्म से घर पे घटित नहीं होगा। फिर कह रहे हैं गुण अवभासे, सत्वादि गुणों के प्रकाशक हैं। अवभाष्य मतलब प्रकाशित करना। तो सत्वादि मतलब सतुगुण, रजगुण, तमगुण भगवान से आते हैं। अच्छा, तो उनमें होंगे तब ना आते होंगे। घर में आटा है, रेती आटा है घर में, तो मान लीजिए यहां से कोई आटा लेके जाए तो घर में आटा है तब ना लेके जाएगा। क्या कहते हैं? यस, होना चाहिए। लेकिन कह रहे अगला देखिए, तत् विगुण, लेकिन उस निर्गुण, मतलब यद्यपि सतोगुण, रजगुण, तमगुण भगवान से आते हैं लेकिन भगवान में नहीं है। अब भगवान से आते का मतलब समझना चाहिए कि भगवान इसके सामीप्य, क्या शब्द था, सामीप्य से, हाँ सामीप्य से, सामीप्य और सामीप्य और नियामक का संबंध है भगवान का। भगवान समीप रहते हैं लेकिन टच नहीं करते हैं। क्या एग्जाम्पल दिया जाता है? चुंबक का। चुंबक लोहे को कंट्रोल करता है लेकिन दूर से टच नहीं करता है। हाँ, वही रिमोट वाला एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु भगवान से ही आती है। ये मुझे समझने में बड़ा समय लगा था भाई। तो जब भगवान से आती है तो ये तो मटेरियल एनर्जी भगवान से कैसे आ सकती है? भगवान तो चिन्मय है कि नहीं? तो भगवान से कैसे आ सकती है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, मटेरियल एनर्जी शाश्वत है और वो शाश्वत रूप से भगवान से सेपरेटेड भी है। आप ये भी नहीं कह सकते कि माया शक्ति कभी आई है, लेकिन गुणों का प्रकाशन भगवान ही करते हैं। उनको गुणों की सृष्टि नहीं की जाती है। गुण भी शाश्वत हैं। प्रधान में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है ना। कब से हैं गौरव प्रभु? अनादिकाल से हैं। तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर भगवान से निकल करके आ रहे हैं। ये क्लियर हुआ? लेकिन प्रकाशक हैं का समझ पा रहे हैं बात? इस तरह समझिए कि मान लीजिए यहां पे अंधेरा है, तो अब अगर मैं लाइट जला दूं तो उन वस्तुओं का प्रकाशन मैंने कर दिया कि नहीं कर दिया? तो भगवान की इच्छा शक्ति से, आप जानते हैं स इक्षतः बहुश्यामा, भगवान ने इक्षण किया और वो बहुत हो गए। तो बहुत हो गए मतलब जीवों की सृष्टि नहीं की, जीवों को विभिन्न प्रकार के देह प्रदान कर दिए। उसके लिए क्या करना पड़ता? प्रधान पर भगवान को दृष्टिपात करना पड़ा, अग्रीड।
और उससे गुणों का प्रकाशन हुआ। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। माइक लीजिए। ये बताइए कि दूध में घी होता है? जी। अच्छा, वेदवाद नहीं कह रही हैं, मदन मोहन प्रभु मान रहे हैं। तो शीतल माता जी, आपको लगता है कि दूध में घी होता है? उसमें निहित है, उसको कुछ प्रोसेस करेंगे तो घी प्रकट हो अब जाएगा। आपका दिमाग चलने लगा कि ऐसा नहीं कि दूध में घी है, लेकिन इमल्सिफाइड फॉर्म में रहता है ना सब कुछ, तो उसको कुछ करना पड़ता है। दही बना, इसमें कुछ शोभ डालेंगे, शोभ मतलब नींबू कुछ डालते हैं, कुछ करते हैं, जो भी करते हैं, दही डालते हैं, दही बनता है, बट उसको मंथन करते हैं, तो फिर अब घी आदि प्रकाशित होता है प्रोसेस से। तो अब क्या मैं पूछूं कि प्रधान में तीनों गुण हैं? तो उत्तर स्पष्ट है, सतगुण रजगुण तमगुण है। कौन से दिखता है? कोई भी नहीं दिखता। लेकिन जब काल शक्ति का शोभ करते हो तब दिखता है डिस्टिंक्टली। पहले सतगुण की वृद्धि होती है तो महतत्व आता है, फिर उसके बाद रजोगुण कुछ बढ़ता है तो फिर सूत्र तत्व आता है, फिर जब तमोगुण बढ़ जाता है तो फिर अहंकार तत्व आता है। तो प्रश्न होगा कि बढ़ता कैसे? काल शक्ति। और काल शक्ति किसके कंट्रोल में है? भगवान के। इज इट ऑल इसीलिए अंडरस्टैंडेबल? तो भगवान गुणों के प्रकाशक हैं, यानी कि उनको मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं गुणों के से रहित हैं। और प्रकाशक हो जाने से ही कर्ता का बोध हो जाएगा। ब्रह्म ज्योति कर्ता नहीं हो सकती, स्वीकार्य है? ब्रह्म ज्योति कोई कर्ता नहीं हो सकती है, ब्रह्म ज्योति में कोई इच्छा नहीं हो सकती, वो ज्योति है। लेकिन भगवान इच्छा करने वाले, तो उनकी इच्छा मन में आती है कि अब जो है सृष्टि होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूं कि भगवान कैसे गुणों के प्रकाशक हैं, उनमें कोई गुण नहीं है। एक और प्रश्न, ये बताएं कि सूर्य में जल कितना है? सूर्य में जल नहीं है। और ये बताएं कि बादल में कितना तेज है? तेज नहीं है, जल ही जल है। लेकिन सारा जो जल दुनिया भर में गिरवाया जा रहा है, वो कौन गिरवा रहा है? सूर्य। एक्चुअली मैंने खोल दिया बात, मैंने जैसे बोल दिया गिरवा रहा है तो बात खुल गई। लेकिन मैं बोलूं कि अगर सूर्य ही, मैं ये कहूं कि सूर्य ही जल गिरा रहा है सब जगह, तो आप लोग कहें सूर्य कहाँ गिरा रहा है? सूर्य तो सुखा रहा है। लेकिन अगर सूर्य ना सुखाए तो आप जानते हैं वाटर साइकिल तो कंप्लीट नहीं होगी। इतनी ज्योग्राफी तो सब लोग पढ़ लिए होंगे। प्रिय श्रवण माता जी, समझ में आ रहा है आपको ज्योग्राफी का ये पॉइंट? वाटर साइकिल यू आर नहीं समझ में आ रहा है? तो आप जान रहे कि सागर से सूर्य अवशोषित करता है जल को, फिर फिर कंडेंसेशन होता है, सब कुछ होता है, तो वो सूर्य के आधार पे ही हो रहा है ना। तो सूर्य तो जल सब से सारे बवाल से बिल्कुल ऊपर है। और जो पेड़ उग रहे हैं वो भी सूर्य के प्रकाश की वजह से उग रहे हैं। लेकिन सूर्य में ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि अभी मैं कहूं कि आज की बड़ी खबर क्या, सूर्य में बारिश हुई है? अब आप लोग हंस रहे हैं ना, यही बात समझनी चाहिए। तो कोई कहे कि कृष्ण लस्टी हो गए, ये वैसे ही है कि कह दे कि सूर्य में बारिश हो गई। लस्ट कहां से आता है? बताइए कहां से आता है? श्लोक कोट कर सकती हैं? काम ऐशा क्रोध ऐशा सतो गुण रजोगुण रजोगुण समझ हुआ। तो भगवान कभी रजोगुण से प्रभावित नहीं हो सकते। अब समझ में आ गया आपको बात? तो ये विगुण है, अर्थात निर्गुण है। निर्गुण मतलब यह नहीं कि कोई गुण नहीं है, दिव्य गुण है, लेकिन ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये सब नहीं है, ये बंधन उनमें नहीं। गुण का मतलब रस्सी भी होता है। ब्रह्मणि पर ब्रह्म, आप समझ में आया? हमने डिराइव किया कि पर ब्रह्म कैसे हुआ। पर ब्रह्म मतलब भगवान। क्यों? क्योंकि भक्ति के द्वारा अनुभव होते हैं, वो गुणों के द्वारा, गुणों का प्रकाशन करने वाले हैं, और निर्गुण है अर्थात गुणों के परे हैं। उनमें मन युंजाना, उन्होंने मन को लगा दिया। एक इंटरेस्टिंग बात है, इससे यह भी सूचित हो रहा है कि मन भगवान में ही लगेगा, गुणों में नहीं लग सकता। गुणों में लगाएंगे तो वो उसका गुड़ गोबर हो जाएगा। He will be just suffering। ठीक है। मनो ब्रह्मणि युंजानो, मन को परब्रह्म भगवान में युंजान लगाकर। कौन भगवान? यत तत्सत सत परम, जो उस कार्य कारण से परे है, जो जगत में दिख रहा है। एक मिनट, गलत हो गया। तत् मतलब तत् ब्रह्मणि, उन भगवान में मन को युंजान युक्त किए जो कि कार्य कारण से परम है, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन गुणावभासे, गुणों को प्रकाशित करने वाले हैं। स्वयं विगुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित हैं, और एक भक्त्यानुभावते, एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही उनका अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, ओके।
सारार्थ दर्शनी। अब ये अर्थ जो है थोड़ा अलग रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यत सदसतः परम मनः, मतलब ये कह रहे हैं, श्लोक को पहले बस पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। अर्थात जो शुभ और अशुभ व्यवहारिक वस्तुओं दोनों से परे था, ऐसे मन को ब्रह्म स्वरूप में उन्होंने युक्त कर दिया। ये समझे। देखिए यहाँ पे जो हमने अभी पहली वाली अंडरस्टैंडिंग ली थी, उसमें यत सदसत परम ये था ब्रह्मणी का, भगवान का विशेषण। लेकिन चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं यत सदसत परम मन के विशेषण में, वह मन जो अशुभ यानी कि असत और सत यानी कि शुभ वस्तुओं के परे था, यानी कि उस पवित्र मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज अ डिफरेंट मीनिंग। सत मतलब सद्भावे साधु भावे च यत्तत् सत प्रयुज्यते करके, साधु के अर्थ में सत को माना जाता है। सत शब्द मतलब अच्छा व्यक्ति, साधु भक्त। तो सत हो गया अच्छा शुभ, और असत मतलब जैसे क्या है ना, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। तो वहां पे आप ये नहीं कहेंगे असत मतलब अच्छा इफेक्ट को त्यागे नहीं, वहां असत का मतलब हुआ अशुभ खराब लोगों को त्यागे। समझ में आ रहा है? सत असत। तो कह रहे हैं कि जो मन सत और असत दोनों से परे था, ये क्या मतलब है? तो सुबह नहीं शुभ सुबह का प्रोनाउंसिएशन छेने को चना बना देते शुभ को सुबह बना देते बात हो गई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है श्लोक? भद्र अभद्र ज्ञान ऐ सब भ्रम। चैतन्य चरितामृत इस प्रकार का श्लोक ढूंढ लीजिए, कब बताएंगे। तो ये चीज अच्छा है, ये सब भरा, ये बुरा है, ये सब मन का भ्रम है। जगत में हर चीज जो भौतिक है वो सब अशुभ ही है। तो यानी कि ऐसा मन जो भौतिक वस्तुओं को छोड़ ही चुका था, ऐसे मन को भगवान में लगाए। ये लाइन समझ में आई? ये होगा कुछ अंडरस्टैंडिंग। ये शुभ है। ये जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक बार एक संत कुछ भोजन करे, पहले चलिए श्लोक कोट करता हूं। चैतन्य चरितामृत अंत लीला 4.176। द्वैत है, द्वैत भद्र भद्र ज्ञान सब मनोधर्म ए भालो ए मंद ए सब भ्रम। दिस इज अंत लीला 4.176। ये जो द्वैत है भद्र और अभद्र का, असत और सत्य, ये अच्छा ये बुरा, इसका जो ज्ञान, ये सब मन का धर्म है। मन उसी वस्तु को अच्छा बोलता है, कुछ समय खराब बोलता है कि नहीं? आप लोगों को स्वेटर पहनना तो अच्छा लग ही रहा होगा, है कि नहीं? मदन मोहन प्रभु ये जून में भी पहनेंगे, जून में पहनेंगे स्वेटर जैकेट, तो आप देखेंगे अरे बड़ा खराब लग रहा है। तो ये, और इस समय तो ठंडा पानी आप लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा, है ना? शीतल माता जी अच्छा लग रहा है आपको? शीतल पानी ना 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 ना, इस समय गर्म पानी। और अब जून के महीने में कोई खोलता पानी दे लो भाई, थोड़ा पी लो, प्यास बुझा लो। अरे यार प्यास भी नहीं बुझा सके। तो ये सब मन का धर्म है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जब भूख लगी होती है तो आदमी टेस्ट देखता ही नहीं है। जब थोड़ा पेट भर जाएगा, यार नमक कम है, वही खाने में नमक कम लगने लग गया तुमको। तो ये सब ये केवल एब्सोल्यूट इल्यूजन की अच्छा ये बुरा है। ए भालो ए मंद ए सब भ्रम, जैसे इल्यूजन की ये अच्छा ये बुरा है। जैसे कि प्रभा एग्जाम्पल देते थे, आप लोग चॉइस करना, वेट स्टूल या ड्राई स्टूल, सूखा मल या गीला मल, इनमें से कौन सा अच्छा है? आप समझ आ गया? ये जगत ही अच्छा नहीं है। समझ रहे ना बात? तो पॉइंट क्या था, इससे पिछले श्लोक से लिंक है कि वह निसंग, वह अत्यंत विरक्त थे। तो ये जो असत यत असत सतः परम मनः, जो उनका शुभ और अशुभ से परे मन था, उसको भगवान में लगा दिए। मतलब उनका मन अत्यंत पवित्र हो गया था। और इसको भगवान ने गीता में कई बार बोला है, लाभ हानि में बराबर रहे। याद आ रहा है कुछ? सुख दुख में बराबर रहे। सुख अच्छा है, दुख बुरा है, लेकिन ना बराबर। इन सब से मेरा कोई संबंध नहीं है। जब मन पवित्र हो जाता है तो इन सब चीज़ों को छोड़ देता है। अच्छा क्या, बुरा क्या, क्या अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह से वह भौतिक हर चीज़ को रिजेक्ट कर दिए थे उनका मन। क्या आप समझ पाए इस बात को? ऐसे मन को भगवान में लगा दिए। ब्रह्मणी मतलब भगवान में लगा दिए। दूसरा अर्थ आ रहा है, उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके। किस प्रकार के ब्रह्म में?
तो इस विषय में कहा गया स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, गुणा अवभासे, अर्थात जहां माधुर्य और ऐश्वर्य रूप चिन्मय गुणों का प्रकाश ऐसे ब्रह्म में। जो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, गुणा अवभासे शब्द है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है गुणावभासे। तो किस ब्रह्म में अपने मन को लगा दिए? जो गुणों को प्रकाशित करता है। कौन से गुण को? मधुरता के गुण को, ऐश्वर्य के गुण को। वेदवाद नहीं। ये बताइए कि ब्रह्म ज्योति में कौन सी मधुरता का अनुभव किया जाता है? कोई भी नहीं प्रभु, कौन सा ऐश्वर्य है इसमें? कोई भी नहीं। ये कैसे हर जगह है? बस हु केयर्स, हर जगह है तो, हर जगह तो आकाश भी है। हाँ, ज्ञान वैराग्य और सौंदर्य कुछ भी नहीं है ना। महाराज कई बार बोलते हैं, कोई कहे कि चलो आपकी शादी करवा रहे हैं किसी लड़के से, कैसी है? निराकार है। निराकार है तो रोटी बनाएगी? निराकार कैसे रोटी बना के देगी? लड़ाई भी नहीं करेगी ना। देयर इज नो फन, इट्स नॉट। निराकार से कौन शादी करेगा बताइए? या पति किसी का ऐसा हो, है ना? निराकार का गुण कैसे मैच कराएंगे? कुछ है ही नहीं इसमें। वो 36 में से कौन सा गुण मैच करता? कुछ भी नहीं, निराकार। तो इस तरह से आप दूसरा अर्थ समझ रहे हैं कि गुणावभास शब्द भगवान के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि भगवान ही मधुरता और ऐश्वर्य आदि प्रस्तुत करते हैं। इजी, ठीक है। तो ये गुणा यहाँ पे ये अर्थ नहीं है कि गुणावभास से मतलब जो भौतिक गुणों को प्रकाशित करते हैं, नहीं, जो आप अपने चिन्मय गुणों को प्रकाशित करते हैं, ऐसे ब्रह्म अर्थात भगवान में। और विगुणे अर्थात जहां माइक प्रकृति के गुण नहीं है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप में। ये भी स्पष्ट हो गया, अर्थात भगवान में। एक भक्त या क्या हुआ? माइक पे पूछिए। तो वो पहले व्यवहारिक अशुभ और अशुभ और व्यवहारिक वस्तु। व्यवहारिक मतलब ये जो जगत की वस्तुएं हैं भाई, जैसे ये व्यवहारिक समझते हैं ना। व्यवहार मतलब व्यवहार नॉर्मल डीलिंग्स में, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, ये चलता रहता है ना, ये चीज। उससे वो उनका मन परे था, बेसिकली डिटैच फ्रॉम एनीथिंग मटीरियल। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं एक भक्तिया अव्यभिचारिणी एक निष्ठ केवला शुद्धा निर्गुणा, ये सब भक्ति के द्वारा अनुभाविते, जो नेत्र आदि सभी इंद्रियों से प्रत्यक्ष अनुभव किए जा सकते हैं, अर्थात जिसे नेत्र आदि सभी इंद्रियों से अनुभव किया जा सके, ऐसे ब्रह्म स्वरूप में मन को उन्होंने युक्त किया। इसका क्या मतलब है? ये भगवान के बारे में बिल्कुल बात है। देखिए, जो ब्रह्म का अनुभव करता हो, जैसे भी करता हो, अपने पवित्र मन से करता हो। परमात्मावादी परमात्मा को हृदय में अनुभव करते हैं, लेकिन भक्त भगवान को बाहर भी अनुभव करते हैं और मन में भी अनुभव करते हैं, हृदय में भी अनुभव करते हैं। भगवान उनके इंद्रियों के गोचर हो जाते हैं। आंखों से भगवान को देख सकते हैं, कान से भगवान के बारे में सुन सकते हैं, हाथ से भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। ये सब बातें हैं, समझा? अनुभावित मतलब हर इंद्रिय से भगवान को समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। स्वीकार नहीं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये सबसे क्या सूचित हो रहा है कि ये ब्रह्म कौन है? भगवान है। तात्पर्य जहां भी भक्ति होगी, देखिए एक ये सब बातें बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो निराकारवादी हैं वो इस ब्रह्म को पकड़ करके, शब्द ब्रह्म को पकड़ कर तुरंत निराकारवादी व्याख्या करना शुरू कर देंगे। भागवतम को भी उपयोग कर लेते हैं निराकार की व्याख्या करने के लिए। इसीलिए चक्रवर्ती पाद यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं, और प्रभुपाद भी स्पष्ट बताएंगे कि ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म का मतलब जो है, ब्रह्म नहीं है, सॉरी, ब्रह्म का मतलब है भगवान। यस। तात्पर्य जहां भी भक्ति होगी वहां भक्ति तथा भगवान तीनों बातें अनिवार्यता होंगी। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत अच्छा मतलब है कि दिस इज इटर्नल फंक्शन, दिस इज इटर्नल रिलेशनशिप। ऐसा हम कह ही नहीं सकते हैं कि भक्ति है और वो भगवान के लिए नहीं, ब्रह्म के लिए है। समझे बात? अरे ये तो हनुमान जी के भक्त हैं। नो, यू कैन नॉट से ही इज अ वर्शिपर ऑफ हनुमान जी, और एज अ डेमी गॉड बोल रहा हूं। वो देवता के रूप में हनुमान जी की पूजा करें या शिव जी की पूजा करें, किसी की पूजा कर रहे हैं, वो पूजक उपासक हो सकते हैं, लेकिन भक्त नहीं। एग्जैक्टली भक्त का मतलब है भगवान का भक्त। वैसे तो भगवत गीता में शब्द आया, ये पेन्ने देवता भक्ता, ये शब्द है, लेकिन भक्ति, जो भक्ति एक्चुअल भक्ति का शब्द मतलब होता है, भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति, स्वीकार है, कोई विरोध तो नहीं है। तो भक्ति जो भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, वो किसके बीच में होगा? जीवात्मा, भगवान और उनके बीच में जो फंक्शन हो रहा है। इज इट वेरी क्लियर? इसलिए ये नहीं कह सकते हाँ भाई तुम जिसको मानो तो उसको उसकी भक्ति करो, ऐसे नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है।
वी कैन बी उपासक, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भक्ति जो एग्जैक्ट मीनिंग है, भक्ति का मतलब भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति, तो वो जीव को भगवान से कनेक्ट करती है डायरेक्टली, उसी के द्वारा भगवान के संपर्क में जीव आ पाता है। जैसे एक एग्जाम्पल जो मैं समझ में आ रहा है, अब देखिएगा, विचार कीजिए कि जैसे आप लोग के फोन है, तो फोन किसी एनर्जी के द्वारा ही कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आप लोग जो बात करते हो, हम लोग से फोन से बात कर रहे हैं, उनके बीच में एक विशेष प्रकार की एनर्जी जिसका उपयोग करके ही फोन्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि माइक्रोवेव एनर्जी का यूज कर लेंगे आप। इज इट सिंकिंग? इज अ स्पेसिफिक एनर्जी विच इज एम्प्लॉयड टू कनेक्ट द फोन्स। डू यू ऑल अग्री विद दिस? आप लोग रेडियो एक्टिविटी का उपयोग करके तो फोन को नहीं कनेक्ट कर सकते ना, या हीट का उपयोग करके। सिग्नल नहीं आ रहा, जब बोलते हैं आप सिग्नल नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब इसका? एक विशेष प्रकार की एनर्जी वहां नहीं आ रही है। स्वीकार है? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो भक्ति भगवान की अंतरंग का स्पिरिचुअल शक्ति है, उसी के संपर्क, उसी के द्वारा जीव भगवान से कनेक्ट करता है वास्तविक रूप से। तो ये क्यों प्रभुपाद जी कहना पड़ा? यहां शब्द है भक्त्या, आया था ना श्लोक में भक्ति शब्द, एका भक्त्या। तो भक्ति के द्वारा भगवान को, ब्रह्म को अनुभव करते हैं, तो वहां पे उसका अर्थ ब्रह्म नहीं हो सकता है, परमात्मा नहीं है, यहां पे अर्थ भगवान ही है। अब एक प्रश्न होगा, अच्छा परमात्मा भी तो विष्णु है, परमात्मा विष्णु, तो वहां क्यों भक्ति नहीं लगाएंगे? भाई देखिए, परमात्मा है, विष्णु का स्वरूप है, लेकिन वह शाश्वत नहीं है। परमात्मा का फंक्शन जो है वो केवल भौतिक जगत तक है। जब तक भौतिक जगत सृष्टि होती तब तक परमात्मा उपदृष्टानुमंता के रूप में। जब ये सृष्टि का लय हो जाता तो परमात्मा वापस विष्णु स्वरूप में चले जाते हैं। उसी में, मतलब लय तो नहीं कहूँगा, लेकिन जस्ट कम वापस उसमें मर्ज हो जाते हैं। इसको बहुत सुंदर उदाहरण से बताया जाता है कि आप सब लोग जानते हैं मेला डीएम, जानते हैं मेला डीएम? कुंभ मेला लगता है तो उसमें एक मेला डीएम होता है, ये पता है आपको? इंटरेस्टिंग है। उसका काम कुछ नहीं, केवल मेले को मैनेज करना है। वो नॉर्मल डीएम भी है, उसी डीएम में से एक डीएम को, डीएम समझते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको मेला डीएम बना देंगे। तो जब तक मेला है तब तक वो मेला डीएम गिरी कर रहा है, और मेला समाप्त तो फिर अपने वापस में आ गया। अब क्लियर हुआ? एकदम समझ में आ रहा ना, फर्स्ट क्लास। तो उसी प्रकार से परमात्मा का जो तत्व है वो शाश्वत नहीं है। जब सृष्टि होगी ही नहीं तो परमात्मा क्या करेंगे बताइए? इजी है भाई। वैकुंठ में परमात्मा की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। वहां उपदृष्टा अनुमंता होने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं कोई जरूरत नहीं। वहां पे जीवात्मा वहां पे है, वैकुंठ में, वैकुंठ की बात कर रहा हूं। तो वैकुंठ में तो सभी का चिन्मय शरीर है, सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, वहां उपदृष्टा अनुमंता होने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो जब भक्ति की बात आएगी तो भगवान की ही सेवा करनी होती है। समझ में आए बात? ओके। भक्त, भक्ति एवं भगवान, इन तीनों के बिना भक्ति शब्द निरर्थक है। क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा था? आप भगवान की जगह डाल दीजिए देवता, तो भक्ति फालतू है। फालतू मतलब आप गलत बात बोल रहे हो। अच्छा, भक्त को हटा दीजिए तो कौन करेगा भक्ति? अच्छा, भक्ति को हटा दीजिए तो भक्त और भगवान एग्जैक्टली क्या करेगा? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट विच वेदवादिनी जस्ट नाउ सेड। भक्त को हटा देंगे तो कौन करेगा? भक्ति को हटा देंगे तो क्या करेगा? और भगवान को हटा देंगे तो किसकी करेगा? तो कौन, क्या और किसकी से आप निर्णय कर लेंगे कि क्या चीज भक्ति है, या कि भक्ति किसके लिए होनी चाहिए? इजी, ठीक है। कर्दम मुनि ने अपने मन को परब्रह्म में स्थिर करके भक्ति के द्वारा आत्मदर्शन प्राप्त किया। मतलब उनको यह भी अनुभव हो गया कि वो हैं कौन। एक इंटरेस्टिंग प्रश्न भक्त ने किया था, हम भूल रहे हैं किसने किया। मुझे टेलीग्राम पे पूछे थे कि जो लोग ज्ञानी हैं उनको रियलाइजेशन क्या होता है? भाई वो भक्ति तो नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये रियलाइजेशन तो हो नहीं सकता है कि वो भगवान के सेवक हैं, वो तो गोल ही नहीं है। तो देखिए, उनको रियलाइजेशन ये होता है कि वो देह नहीं है, देह नहीं है, ये रियलाइजेशन हो जाता है, लेकिन वो हैं क्या कृष्ण की सेवा के संबंध वो नहीं होता। इसीलिए आप देखेंगे ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। एक्चुअली प्रश्न था कि निष्काम कर्म योग से और ज्ञान योग से मिलता क्या, क्या रियलाइजेशन मिलता है? तो अविद्या का निवर्तन हो जाता है। अविद्या जो हमारे स्वरूप को ढकी हुई है, इसका निवर्तन हो जाता है। आप ये नहीं मानते हो कि आप देह हो, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रहती है, लेकिन स्वरूप प्रकाशन नहीं होता। ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अविद्या नष्ट हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भगवान का अनुभव हो जाएगा। प्रमाण 4 कुमार, 4 कुमारों में क्या अविद्या थी? नहीं। लेकिन क्या उनको भगवान का अनुभव था? नहीं।
क्या सुखदेव को समय में विद्या थी? नहीं। लेकिन भगवान का अनुभव था? नहीं। जब वो भक्ति किए तब भगवान का अनुभव हुआ। इज इट वेरी क्लियर? यस, ये बात ध्यान देने वाली है। तो इनको जो आत्मदर्शन हुआ वो किस प्रकार का हुआ था? भगवान का अनुभव, कि मेरा संबंध भगवान से क्या है, ये सब उनको अनुभव हुआ। ये आत्मदर्शन का अर्थ है। तो आत्मदर्शन में भी अलग अलग लेवल्स हैं। यह इस बात का सूचक है कि उन्होंने अपने मन को भगवान के साकार रूप पर केंद्रित किया, क्योंकि भक्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि मनुष्य को परम सत्य के स्वरूप का बोध ना हो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम भक्ति शुरू ही नहीं कर सकते अगर शुरुआत में ही मान लिया है कि भगवान निर्गुण है। इवन दिस, अगर थ्योरी ही गड़बड़ है तो फिर रियलाइजेशन कैसे हो सकता है? और आप कहेंगे ऐसा इसमें ऐसा कौन करता होगा? लेकिन ऐसा ज़्यादा लोग करते हैं। हम लोग बहुत कम है मात्रा में जो भगवान ये माने कि भगवान जो है वो शाश्वत स्वरूप वाले, बहुत कम है। ज़्यादातर मतलब भारत में सही प्रचलन है कि किसी को भी मानो तुम, ये ब्रह्म है, ब्रह्म से ही विष्णु आए, ब्रह्म से शिव जी आए, ब्रह्म से दुर्गा, किसी का भी नाम ले लो। तुमको कौन सा नाम पसंद है? हमको दुर्गा जी का नाम तो दुर्गा जी नाम, कोई सब बराबर है। अब बराबर है का मतलब क्या है? कि ब्रह्म है, ब्रह्म से सारे निकल के आए। दिस इज देयर मिसकंसेप्शन। और इसीलिए प्रभुपाद इसको बार बार खंडन करते हैं, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारण। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी लिखते हैं एक आचार्य का कर्तव्य है इस बात का खंडन करना कि भगवान इस प्रकार से कहीं ब्रह्म से नहीं आए हैं। प्रैक्टिकली तो इस्कॉन के अलावा मतलब कुछ भक्तों की बात कर रहे हैं, सब लोग गलत प्रचार कर रहे हैं इस प्रकार से कि भगवान जो है वो ब्रह्म से आए। ये हम पढ़े, हम नाम नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का हम कुछ फिलॉसफी कुछ पढ़ते थे तो वो भी ये बताते थे कि लाइट है, लाइट से तीनों विष्णु, शिव जी और दुर्गा जी आए हुए हैं। आप लोगों ने भी कभी सुना है इस तरह की बात? कुछ, सॉरी दुर्गा जी नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लाइट से आए हैं। somehow they are in darkness about this truth about कृष्णा। ये भारत में यही चलता रहता है। और मैं नहीं समझता हूँ कि आपने कभी नहीं सुना होगा ये बात। सब लोग सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है, सबको बराबर कर दिया उन्होंने। So they have leveled everyone। गुणावभासे, वे तीनों गुणों से परे हैं, किंतु वे तीनों गुण उन्हीं के कारण प्रकट होते हैं। स्पष्ट है सबको, अभी बात हमने पहले व्याख्या कर दी। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भौतिक शक्ति भगवान से ही समुद्भूत है, प्रकट होती है, किंतु वे हमारी तरह उन गुणों से प्रभावित नहीं होते। ठीक है, जब हम गुणों के समीप आते हैं तो क्या भजियत होती है हमारी, वो सब जानते हैं। अग्रीड, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तमोगुण रजोगुण के तो आप स्पेशल अनुभव करते हैं, कभी कदाचित सतोगुण आ गया तो ठीक है, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। भाई जब हम लोग गुणों के प्रभाव में आ ही जाते हैं तो क्यों ना उनको अपने एडवांटेज के लिए यूज करें। सिंकिंग, तो सुबह सतोगुण शुरू हो जाता है 3 बजे से, तो भजन करने में लाभदायक है, तो उसको यूज कर लीजिए। अब 8 बजे के बाद, थोड़ा 7-8 बजे के बाद रजोगुण होना शुरू होता है। बेसिकली जैसे सूर्य उदित होता है रजोगुण शुरू हो जाता है, और ये काम करते वो काम करते, तो भगवान की प्रैक्टिकल सेवाएं कर लीजिए। और तमोगुण सोने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, कोई विरोध। आजकल सब उल्टा है, लोग रात भर काम करते हैं एंड देन सुबह सो जाते हैं। तो इट्स नॉट, हमें जब जगत में रह रहे हैं तो यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल, जो आपको आवश्यक वैसे ग्रहण कर लेना चाहिए। इसीलिए आप लोग देखेंगे जो लोग सुबह उठ के नाम जप करते हैं उनका जीवन बहुत ईजी हो जाता है, एटलीस्ट चैंटिंग वाइज। आज एक भक्त ने बिल्कुल, आई वाज अमेज्ड, एक भक्त हैं जो बिल्कुल नए हैं, आई मीन आई थिंक फ्यू मंथ्स ओनली, उन्हें बहुत अच्छा रियलाइजेशन शेयर किया। आई एम रिपीटिंग, और आनंद लीला प्रभु इसको सुनना मत, नहीं अप्लाई करना। आप देख गए तो मजाक तो करेंगे। अब बहुत मजेदार है, दिस इज, मैं नाम ले रहा हूँ, शिवानंद प्रभु। ही इज मे बी फ्यू मंथ्स, हमको नहीं पता 3 और 4 मंथ्स। उन्होंने आज हमारे संग 3:30 बजे उठ के जप किए। तो उन्होंने कहा कि आज 2-3 दिन से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन होता तो मैं दिखाता। वो बोले कि प्रभु मैं जब सुबह जप कर रहा था मॉर्निंग आवर्स में 3:30 बजे से, तो मेरा मन बड़ा शांत था, बड़ा फोकस था, लेकिन जैसे ही सूर्य उदित हुआ तो मेरे मन में प्लान्स आना शुरू हो गए। अब आप कहेंगे प्रभु जी आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हम झूठ बोल रहे हैं। तो हमारे झूठ को पकड़ने के लिए सुबह उठ के करके देखिए। हमको पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हरि स्मृति माता जी केस कर दीजिएगा हमारे पर, लेकिन हम झूठ बोल रहे हैं, हम पता है हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम वेरीफाई तो कीजिए कल सुबह। नहीं वेरीफाई कैसे, बिना वेरीफाई किए आप आरोप मत लगाइएगा, करके तो देखिए। यू ट्राई इट। नाउ दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग बिकॉज दिस इज अ रियलाइजेशन फ्रॉम अ पर्सन हु इज वेरी न्यू। अब 4-5 महीने के वक्त को आप, अभी तो 9 महीने का बच्चा नहीं हुआ। इट्स सो अमेजिंगली, आई वाज वेरी एस्टॉनिश्ड विद दिस।
तो इन गुणों का यूज़ कीजिए, और अगर हम इसको पलट देंगे, रात में बहुत देर तक काम करेंगे, तो फिर अगर ज़रूरत ना हो, बाध्यता ना हो, तो कठिनाई अनुभव करेंगे। एटलीस्ट इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप करके देखिए। बाकी तो क्योंकि इस समय हम लोग गुणों से प्रभावित होते हैं। हम और मैं ये नहीं कह सकते कि हम दोपहर में 10 बजे जब करेंगे और बहुत अच्छी चैंटिंग होगी। We can't spend our life, all life, neglecting something which is most critical for our bhakti. और ये मैं आप लोग को नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने को बता रहा हूँ। आई वॉज चैंटिंग फ्रॉम 5:30 और खींचते खींचते 8 बज जाता था, 8:30। आप लोग देखे होंगे रिपोर्ट में 8:30 पौने 9। एंड दोज वर माई वर्स्ट राउंड्स एवर। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तो मैं उठ नहीं पा रहा था उतनी जल्दी। कृष्णा's mercy that I'm able to wake up in the morning. Amazing. You don't suffer in your chanting. You look forward for it. And when you look forward to something, you are loving it. And when you love chanting, you're going back to Krishna. अरे ये मैं खाली बोल नहीं रहा हूँ, मैं अनुभव करके बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको टेस्ट मिलेगा ही, लेकिन इतनी स्मूथ होगी। जैसे कौन बोली थी, शीतल माता जी बोल रही थी। हाँ, वो भी रिलेटिवली नई हैं, तो वो कह रही थी जैसे ग्रीसिंग होती है ना, तो सब कुछ स्मूथ हो जाता है मशीनरी की, वैसे सुबह का समय एकदम स्मूथ हो जाता है चैंटिंग। तो हम इसको एक प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं कि हाँ, हम लोग गुणों से प्रभावित होते ही हैं, तो ठीक है, उसको कृष्ण कॉन्शियस वे में प्रभावित होने का प्रयास किया जाए, बेटर होगा। हम बोल सकते हैं, बाकी आप लोग कम से कम एक बार ट्राई तो करना चाहिए। हम तो बद्ध जीव हैं, किंतु उन पर भाव नहीं पड़ता, मतलब भगवान पर। यद्यपि यह भौतिक प्रकृति उन्हीं से उद्भूत है। वे सर्वोपरि व्यक्तित्व हैं और माया से कभी प्रभावित नहीं होते, किंतु हम शुद्ध जीवात्माएं माया के अधीन हैं। यदि बद्ध जीव भगवान के निरंतर संपर्क में रहें तो वह माया से मुक्त हो सकता है। नाउ दिस सीम्स टू बी वेरी सिंपल, लेकिन ये की पॉइंट है। मैं बद्ध हूं और आप भी शायद हैं। नहीं विश्वास हो रहा है तो जस्ट चेक कीजिए, अगर नहीं होते तो ये गाल नहीं मिला होता। दिस एरिया क्यों हैंड क्यों रेज हो गया? सो दिस इज फॉर श्योर वी हैव अ बॉडी विच इज नॉट वेरी गुड। तो ये दिखा रहा है कि व्यक्ति, अरे भाई क्यों हो रहा है? हाउ टू लोअर माई हैंड? ओके, हाँ ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं चाहे कितना भी घोर तमोगुण में हूं, लेकिन मैं भगवान का संपर्क कर सकता हूं। अब मैं आप इस क्लास के बाद एक लाइन बताऊंगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और जैसे ही मैंने, या नोट कर लीजिएगा, जैसे ही आपने भगवान का संपर्क करना शुरू किया, तो आप वहां उसी समय गुण से डिटैच हो गए। क्या मैं ये समझा पाया? As soon as you chant हरे कृष्णा, you are not in modes. हमारा चित्त अभी है गुणों में है, ठीक है, लेकिन आप संपर्क निर्गुण वस्तु का कर रहे हैं। आप संपर्क निर्गुण वस्तु का किसी भी अवस्था से कर सकते, चाहे घोर तमोगुण से क्यों ना। मैं नाम नहीं रख सकता, एक भक्त पूरी तरह तमोगुण में चले गए थे, शक्ल से तमोगुण लबालब टपक रहा था, और बस संकल्प ले लिए भजन करने का। एंड विद 3 days his face was smiling. I've seen with my eyes. I'm not just speaking theory. ये 50 साल नहीं लगते हैं, केवल आप सुबह उठ के जप करना शुरू कीजिए, देखिए शक्ल 3 दिन में कैसे चेंज हो जाती है। आपका हृदय देखना, एक दिन, केवल एक दिन करो सुबह अच्छे से। ये नहीं कि आप, हाँ एक और माता जी, हम नाम रख रहे एकांगी माता जी, लगता है कि 11 बजे सोइए 3 बजे उठ गई और नींद आना शुरू करिए। ना, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। यू स्लीप सफिशिएंटली 6-7 hours एंड यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन यू सी हाउ यू फील व्हेन यू चैंट नाइसली। बहुत अच्छी बात है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारा चित्त कैसा भी हो, लेकिन हम उसी चित्त से निर्गुण वस्तु का सेवन कर सकते हैं। जैसे अभी हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ निर्गुण वस्तु की भगवान का वर्णन हो रहा है। जिस भी चीज का संबंध भगवान से होता है वह निर्गुण होती है। हरि संबंधी वस्तुनः, चाहे नाम हो, चाहे कथा हो, चाहे लीला हो, प्रसाद हो, एनीथिंग, धाम हो, एवरीथिंग। ये बुद्धि लगानी है कि मैं यथासंभव अपना संपर्क भगवान के संबंधित वस्तुओं से करूं तो मेरा मन पवित्र हो जाएगा। यही हमारी भक्ति का गोल है, चित्त को
परिवर्तित करना। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, चित्त निर्गुण वस्तु का संपर्क करता है और उसका प्रभाव होता है, लेकिन धीरे धीरे, हौले हौले। और महाराज ने क्या एग्जाम्पल दिया था, मरकरी और सल्फर का। मरकरी और सल्फर को लंबे समय तक आप साथ रखेंगे तो उससे कुछ हो जाता है, उसका वो फिर वो एक जैसा एकदम जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम लंबे समय तक निर्गुण वस्तु अर्थात भगवान का भक्ति के द्वारा संपर्क प्राप्त करते हैं, तो वन पॉइंट ऑफ टाइम योर एंड माई हार्ट विल बी एब्सोल्युटली निर्गुण, और तब मजा आने वाला है। एंड दैट इज कॉल्ड भाव भक्ति। तब मजा आने वाला है। इसलिए लेकिन एक की पॉइंट है, रेगुलर संपर्क रखेंगे तो हृदय आपका पवित्र हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। सगुणान समतीत्यतान, कृष्ण भक्ति में निरत व्यक्ति तुरंत ही तीनों गुणों के प्रभाव से छूट जाता है। अर्थात यदि बद्ध जीव भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वह भगवान की ही तरह मुक्त हो जाता है। जैसे भगवान कभी गुणों के प्रभाव में नहीं आते, ऐसे वह पवित्र हो जाएगा। मैं इसको एक बात क्लोज करूंगा, मैं शेयर किया था। देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पे, आई होप इफ आई कैन शेयर एंड यू कैन सी, दैट विल बी गुड। Just as fire of digestion from the moment the food is eaten begins digesting it, but completes the process after 9 or 12 hours, so from the beginning of devotional practice, bhakti begins to destroy material life in the form of lamentation and illusion, but completes the process of destruction only after some time. Thus, even at the stage of practice, when lamentation and illusion have not been destroyed, one should not consider the devotee to be in संसार। ये कहाँ से आया? ये जरेत आशु कोशो, इसी भागवत के तीसरे स्कंद में चक्रवर्ती पाद की टीका, पता नहीं कहाँ से दिख गई मेरे को, मैं इसको देख ही नहीं रहता, पता नहीं, मैं कुछ और सर्च कर रहा था, एकदम से दिख गई। समझे, ये बहुत जबरदस्त बात है। इस बात को समझ करके हम रुकेंगे। बात यहाँ पे क्या कही गई है कि देखिए, आप और मैं खाना खाते हैं, तो जैसे ही खाना खाते हैं खाना हजम होना शुरू हो जाता है, लेकिन आप ये 8-9 घंटे लग जाते हैं हजम होने में। उसी प्रकार से जैसे ही जिस दिन से आपने माला पकड़ी है, जब करना शुरू किया है, उसी दिन से संसार का बंधन समाप्त हो गया है। बस थोड़ा समय लगेगा, नियमित रूप से भक्ति करते रहते, एक दिन देखेंगे विल बी एब्सोल्युटली फ्री। हमको बहुत अच्छा लगा था। दैट मीन्स यहाँ उपस्थित जो भी भक्त है और जो अन्य भक्त हैं, शिवानंद प्रभु सुन रहे हैं, कराना बेटा सुबह, ठीक है। तो इतना बोल रहे हैं, मुझे शर्म आती, मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं। एनीवेज, तो जो भी भक्ति कर रहे हैं नियमित रूप से, उनको संसार बंधन में नहीं मानना। बी वेरी केयरफुल। इहा यस हरिदा से, मान लो कोई नौकरी कर रहा है लेकिन उसके मन में आ रहा, अरे अरे अरे, कब मैं भक्तों संग बैठ के नाम जप करूंगा या भक्ति करूँ, कहाँ मैं फंसा हुआ हूँ। हिज डिजायर्स आर डिफरेंट। क्या आप लोग इस लास्ट वाले कोट को सब लोग समझ पाए? अगर आप भक्ति कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, तो यद्यपि इल्यूजन है, भाई ये पॉइंट छूट गया था, यद्यपि बीच बीच में इल्यूजन आएगा, जैसे कि पेट में पड़ा हुआ है अन्न, तो सारा तो हजम नहीं हुआ है, कुछ प्रोसीजर में लगा हुआ है। ऐसे ही भक्ति कर रहे हैं तो बीच बीच में मोहित भी होंगे। कौन नहीं हुआ, जरा हाथ खड़ा कीजिएगा। तो आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन परेशान नहीं होना है। हम मोह का मतलब अपने को देह मानना ना, उसके अनुसार फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कार्य कर देना, ये तो साधना में चलेगा, एटलीस्ट निष्ठा के स्तर पर तो चलेगा ही, निष्ठा स्तर तक चलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो भक्त संसार में है। उसका मुख, उसके हृदय में मेन वासना क्या है, मेन इच्छा क्या है, मैं जप करूंगा, मैं भागवत पढ़ूंगा, मैं भगवान की सेवा करूंगा। दैट विल डाइजेस्ट एवरीथिंग इन द हार्ट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और यही इसी श्लोक से भी मिलता, सेम पॉइंट है कि भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति सारे गुणों से मुक्त हो जाएगा। कोई प्रश्न तो मैं समझ रहा हूं नहीं है, सो विल स्टॉप इट। उपासना व भक्ति में क्या अंतर है? देखिए, पॉइंट क्या था कि कोई व्यक्ति किसी का उपासक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो भगवान का भक्त है, कि भगवान, क्षमा कीजिएगा, उस देवता का भक्त है, क्योंकि भक्ति टेक्निकली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति है। तो किसी देवता की उपासना कर रहे हैं तो वहाँ अंतरंग शक्ति वृत्ति कैसे हो सकती है? वो तो गुणों के उसमें होता है। कुछ पूछना चाहते हैं, लीजिए। हाउ कैन रजगुण एंड तमगुण बी रीडायरेक्टेड टू कृष्ण एंड फाइनली टू शुद्ध भक्ति? वेरी इजी। कौन व्यक्ति इस समय सोना नहीं चाहता है? आनंद लीला प्रभु चाहते हैं नींद अच्छी आए, सुबह उठ सकें, तो सोएंगे कैसे? सत्वगुण में सोएंगे। हाँ, वही हम सत्वगुण में सोना चाहते हैं।
तमोगुण भी आपको चाहिए, इज इट नॉट? भगवान बोल रहे कि सोएगा नहीं तो वो भक्ति योग कैसे करेगा? तो सोना भी जरूरी होता है, और रजोगुण भी जरूरी होता है। कुछ कार्य करने के लिए कुछ रजोगुण लगता है। बट एक इंटरेस्टिंग बात है, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य मुकुंद दत्त प्रभु ने कहा था, अ डिवोटी वर्क्स एज इफ इन पैशन। अब इसका बहुत ध्यान सुनिएगा। एज इफ इन पैशन मतलब रजोगुण व्यक्ति किस लिए, रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? अपने लिए कुछ करता है, ये चाहिए मुझे, घर चाहिए मुझे, वो चाहिए, बांधता है कि नहीं बांधता है। लेकिन भक्त भी बड़े उत्साह से कार्य करते हुए दिखेंगे, अरे मंदिर का निर्माण करना है, ये इतना पुस्तक का वितरण करना है, ये प्रीचिंग करना है, ये मैनेजमेंट करना है। बट उद्देश्य कृष्ण की संतुष्टि होता है। सो इट में अपीयर टू बी इन रजोगुण। जैसे अर्जुन तो सत्वगुण में युद्ध कर रहे थे ना। हाँ, मान लीजिए काले कृष्ण प्रभु भीष्मपितामह में आइए आपके सामने, ऐसे करके बाण मारता है, तो आप देख रहे हैं कि क्रोध उकसा रहे थे, बल्कि तो सत्वगुण में आना चाह रहे थे। अरे मैं जंगल चला जाता हूँ, भिक्षा मांग लेता हूँ। ना 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 ना, उपयोग करो रजोगुण का और भगवान की सेवा करो। सो यू कैन यूज रजोगुण फॉर क्रिएशन एंड सर्व कृष्णा। बोलिए। एक मिनट, ब्रह्मा जी ने रजोगुण का उपयोग नहीं किया भगवान की सेवा में? क्रिएशन, हाँ बोलिए। और एक मिनट, व्हाट इज दैट, भगवद गीता में बोलते हैं ना भगवान, धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम उसमें भरतर्षभ। अगर कोई कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करना चाहता है तो वो तो भगवान कह रहे मेरी अभिव्यक्ति है। बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण। एक डाउट है, मतलब जैसे आपने बोला कि जो भक्ति है वो भगवान और भक्त के बीच में ही है, देवताओं के बीच में नहीं है, ऐसा बोला आपने। और उसके लिए अंतरंग शक्ति का वो प्रभाव रहता है। तो अभी मतलब ऐसे डाउट है, जैसे कि मान लो कि देवताओं का उपासक है, वो भी अगर बोलेगा कि मैं भी तो यही काम कर जो आप कर रहे हैं, मतलब भगवान को मंदिर जाना, प्रणाम करना, भगवान के मंदिर जाता मतलब सॉरी देवताओं के मंदिर जाना, हाँ, और उनकी उपासना करना, तो उनको प्रणाम करना, व्रत करना, वो गुणों के अंदर आएगा ना। एक्सटर्नली मतलब देखा जाए तो हाँ, सेम लगेगा। एग्जैक्टली, वही तो बोल रहा हूँ, गुणों के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? वो गुणों के अंदर है, और जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो परे है। मतलब उसको ऐसे कन्विंस करा जा सकता है कि मतलब वो गुण के अंदर, कन्विंस किया, मतलब उसको ऐसा समझाया जाता है कि जो आप कर रहे हैं वो गुण के अंदर, मतलब वो गुणों के अंदर आ रहा है। और जो देखिए, जो कोई देवता का उपासक है उसको बोलिए आप देवता की उपासना भी कीजिए और हरे कृष्णा भी कीजिए। यू कांट, ये प्रश्न वहां पर उठाया गया था 2.3.10 के बाद में, 2.3.10 के बाद में, कि देवताओं के उपासकों को कुछ लाभ भी होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसे उपासना करते करते कदाचित वह भक्तों की संगत प्राप्त किए, देवता की उपासना से नहीं, लेकिन कभी कभी आ गए वो भक्तों के संग में, भगवान के बारे में सुन लिया, तब उनका कल्याण होगा। नहीं तो देवता की उपासना से कोई कल्याण नहीं होने वाला। कभी ऊपर जाए, कभी नीचे जाए, कभी ऊपर जाए, कभी नीचे जाए, ऐसे रहेगा। लेकिन ये भी है कि कभी कभी देवता, जैसे शिव जी हैं, अगर कोई निष्काम भावना से उनकी पूजा करता है तो उसको फिर भक्तों के पास जाते। सुना ना सबने कथा, वो सनातन गोस्वामी के पास को शिव जी को उन्हें भेजा था कि जाओ जाकर के उनसे, उन्होंने कहा शिव जी मुझे सबसे अच्छी वस्तु चाहिए, तो फिर कहा जाओ सनातन गोस्वामी के पास। और ये भी आप बृहद भागवत पढ़ लीजिए, वहाँ पे कौन सी माता थी, कामाख्या देवी की उपासना एक ब्राह्मण कर रहा था, तो उन्होंने, वो और शिव जी दोनों उसके सपने में आते, कहते हैं जाओ वृंदावन जाओ, एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंस, एंड नहीं, वो भी देते हैं उनको, गोपाल मंत्र देते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दे गिव गोपाल मंत्र लाइक दैट। तो किसी किसी केस में वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जब तक भक्तों की संगत नहीं मिलेगी उसको कल्याण नहीं होगा। थैंक यू सो मच। और तो कुछ बोलना चाहते नहीं है लोग? देवता को पूजते हैं तब मटेरियल डिजायर्स बढ़ते हैं, पर भगवान को डिवोशन करते हैं तो डिटैचमेंट महसूस होता है। ब्रोजी, हाँ, ये वैसा ही है जैसे कि भुने हुए चने को खेत में बो देना, तो उससे अच्छी फसल होती है? नहीं होती है। और कुछ नहीं। सो ठीक है, हम रुकते हैं, समय हो गया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।